जय वृंदावन बिहारी लाल की लाल जय। की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम। अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान स्वयं स्फुरित होते हैं। किसी और कोई कारण नहीं होता है। भगवान की कृपा जो होती है वो अहेतुकी बोलते हैं, अहेतुकी अकारण परमात्मा की कृपा होती है आपके। और ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है कि उससे अज्ञान से कल्पित जो जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके जुगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है उससे अनुग्रहित हो जाता है, माने कृतार्थ हो जाता है, अनुग्रहित हो जाता है। वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है, जिस पर भगवान जो जो यही जाने और यही देत जनाई और जानत तुम ही हो जाए। तो भगवान जब तक कृपा उनकी नहीं होती है तब तक हम नहीं जान सकते हैं। तो कहते हैं वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है, तत्व रूप में भगवान को जानना। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे। देखिए ये बताया गया है कि वैराग्य या ज्ञान कितना भी वैराग्य हो जाए और बहुत दिनों तक भगवान की खोज करता रहे, अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और फिर कहते हैं तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवेत्र तावान्यत्र तु वातिरश्याम येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम् भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। और कहते हैं कि इसलिए भगवान मुझे इस जन्म से दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं। देखिए ब्रह्मा जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि भगवान का दासत्व स्वीकार करना, भगवान की कृपा हो जाए कि दास बना लें और फिर आपके चरण कमलों की सेवा। क्योंकि दास जो होता है उसका सेवा का भाव होता है, मालिक का तो भाव अलग होता है। मालिक जो होता है वो तो अपने को मालिक स्वामी समझता है, उसमें अहम भी हो सकता है। लेकिन जो दासत्व जिसने स्वीकार कर लिया भगवान का, वो सेवा और सेवा ही केवल। तो कहते हैं ये भक्ति का फार्मूला है जी। इसलिए इसलिए कहते हैं चरण कमलों आपके चरण कमलों की सेवा करूं। और फिर कहते हैं मेरे स्वामी अहोति धन्या ब्रज घोरमण्य तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वस्ततरात्मजात्मना यतृप्त तृप्तते येते अद्यापि न जालमध्वराः। और कहते हैं कि हे मेरे स्वामी जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रभाव से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके, परंतु आपने ब्रज की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वह ही अत्यंत धन्य है, वह ही अत्यंत धन है। देखिए देखिए ब्रह्मा जी की कितनी सुंदर स्तुति है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज कसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। अहो नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग हैं। वास्तव में उनका अहो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हैं। तो भगवान सभी के सुहृद हैं, सभी के सगे हैं, भगवान से अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। तो कहते हैं हे अच्युत, हे अच्युत, हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में रहने वाले महादेव
आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं। देखिए ब्रह्मा जी ने भी कह रहे हैं कि 11 जो हमारी इंद्रियां हैं, मन आदि, मन को लेकर के, वैसे तो 10 हैं लेकिन 11वां इंद्रिय मन को भी ले लिया। तो कहते हैं इंद्रियों के अधिष्ठाती देवता माने जो उनको अधिष्ठान दे रहे हैं, ऐसे देवता के रूप में अलग अलग सबके देवता हैं जी, सभी इंद्रियों के देवता हैं। और कहते हैं मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठान देवता के रूप में रहने वाले जो महादेव आदि हम लोग जो हैं बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं, मकरंद रस पान करते रहते हैं। और इस प्रकार से कहते हैं जब उसका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। ब्रजवासियों की स्थिति क्या है, नंद और गोप और जो ब्रज की जो गोपियां हैं, कहते हैं वो उनकी 5 इंद्रियां, अब जैसे 11 इंद्रिय की बात कही, तो उनकी जो सारी इंद्रियां हैं, उन सारी इंद्रियों में केवल भगवान ही भगवान है और किसी और कुछ नहीं है उनकी इंद्रियों में। तो गोपी तो कहते भी उसी को हैं जिनकी सारी इंद्रियां जो हैं वो भगवान में लगी हुई है। तो इस प्रकार की स्थिति है जी। और कहते हैं ततभूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यदि गोकुलेऽपि कतमांग्रि रजोभिषेकम् यज्जीवतं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दः त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यरेमेव। हे प्रभु, इस ब्रज भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, और यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूली अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। देखिए क्या कितनी बड़ी बात है। और कहते हैं हे प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है, सबका जीवन आपका ही जीवन है, आप ही के जीवन से वो प्राणित हैं, अनुप्राणित हैं जी, प्राणवान हो रहे हैं, आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। और इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना, आप ही के चरणों की धूली मिलना है। और आपके चरणों की धूली को तो श्रुतियां भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ रही हैं। श्रुतियां माने वेद की जो ऋचा वेद है, वो वेद भी ढूंढ रहे हैं। और कहते हैं कि देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे। संपूर्ण फलों के फलस्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं, इनको क्या फल देंगे। भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति से बड़ा तो कोई फल है नहीं जी। और कहते हैं ये सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है, आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर पूर्ण नहीं हो सकते। देखिए इतनी भक्ति का, इतना भक्ति की प्रवणता है, भक्ति इतनी गहरी है, इतनी तीव्र है कि कहते हैं कि अब भगवान आप उनको अपना स्वरूप भी दे दें तो भी पूर्ण नहीं होंगे। क्यों जीवन उद्धार हो। जय श्री राधे। जी श्री राधे, जय श्री राधे। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्योंकि आपके स्वरूप की तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया। देखिए विरोधाभास भी है। देखिए जिन्होंने भगवान को, तो कहते हैं कि भगवान दोनों रूपों में भगवान ही है और कोई है नहीं, चाहे वो विरोध के रूप में या विरोधी के रूप में आ रहे हैं, और चाहे कोई भगवान को गाली दे के भी आ रहा है तो उसको भी भगवान जो है, भगवान में तो किसी के लिए द्वेष है नहीं, क्योंकि सबके अंदर में रहने वाले हैं प्रभु, तो उनको तो किसी से द्वेष करने का मतलब वो अपने से द्वेष करेंगे। तो कहते हैं जिसका केवल देश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी, ऐसे को भी कहते हैं पूतना को भी आपने अपना धाम दे दिया। फिर जिन्होंने अपने घर धन स्वजन प्रिय शरीर पुत्र प्राण और मन
सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है, जिसका सब कुछ आप ही के लिए है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे पूर्ण हो सकते हैं। देखिए, कहते हैं जब उनको दे दिया पूतना आदि को, तो कहते हैं अब ये तो आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, वो तो पूरी तरह समर्पित नहीं थे। अब फिर आगे भगवान के लिए कहते हैं कि देखिए, प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले, प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभु, संदोहम प्रथितुम प्रभु। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर, अभी तभी तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और आपके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रहता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता है। जब तक जीव नहीं हो जाता है, तब तक हमको नाना प्रकार के जो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप हैं, 3 प्रकार के कहा गया है। कहते हैं ये तीनों ताप जो हैं, और तब तक हमको परेशान करते रहते हैं। और इसलिए हे प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं, लीला विलास का विस्तार करते हैं प्रभु। और फिर कहते हैं कि मेरे स्वामी अनुजानीह माम कृष्ण सर्वप्तं वेसि सर्वदृक्, त्वमेव जगतां नाथो जगदे तत्त्ववार्पितम्। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें, मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। और हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, सबके साक्षी हैं। साक्षी का मतलब है कि सबको देखने वाले हैं। जैसे हम हमारा जो स्वरूप है, हमारे स्वरूप में कहते हैं कि दो, वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। दो समान प्रकार के जो पक्षी हैं, वो एक डाल पर, वृक्ष की एक डाल पर ही, एक ही डाल पर बैठे हैं। एक जो है उनमें से वो स्वाद ले रहा है, वो भोग रहा है, और एक केवल बैठा हुआ देख रहा है। तो एक हमने सुनाया भी था शायद कि एक डाल दो पंछी बैठा, एक गुरु एक चेला, और चेला रहा से चुन चुन खावे, और गुरु जो है, गुरु निरंतर खेला, जगत गगन में आवाज कैसी है। बड़ा सुंदर भजन है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से बता रहे हैं कि आपकी महिमा जो है, हे श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, सबको देखने वाले हैं। ऐसे हमारी जो आत्म स्वरूप, हमारा जो हम समझते हैं अपने आप को आत्म स्वरूप में हम देखते हैं, तो जब हम देखते हैं कि हमारी इंद्रियां अपना काम कर रही, मन अपना काम कर रहा, बुद्धि अपना काम कर रही, सब कुछ सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब प्रकृति में काम, तो सारा का सारा जो कार्य चल रहा है जी, सारा प्रकृति में चल रहा है। तो हम कहाँ हैं वहां पर? अगर हम देखें तो हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमको तो हमारा तो जन्म भी नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होती है, हमको बुढ़ापा भी नहीं आता है। हम तो चैतन्य स्वरूप हैं, हम तो चैतन्य स्वरूप हैं। और चैतन्य स्वरूप होकर के जब हम देखते हैं कि हमारी आंखें क्या कर रही, तो आंखें अपना काम कर रही है, शरीर अपना काम कर रहा, तो ये प्रकृति में सारा काम हो रहा। इसी को भगवान ने गीता में बताया कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित मन्यते। तो सब कुछ तो प्रकृति के द्वारा किया गया है, लेकिन हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम परिवार का पोषण कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं जी, हम ये ऐसा कर रहे हैं, हम सबका। तो ये जो अहम मैं की जो बात है, यही जो है हमारे लिए भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। हम इन सबको जब हम उस भाव से, साक्षी भाव में इनको देखें, कि आत्म स्वरूप होके देखें, जब प्रभु के भाव में आकर के, तो देखें कि ये तो सब उन्हीं के द्वारा सारा का सारा, ये प्रकृति में परमात्मा की प्रकृति का कार्य है। तो कहते हैं इसलिए आप सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी भी हैं प्रभु, सब जगह बैठे हैं, अंदर में रहने वाले। तो आप समस्त जगत के स्वामी हैं, ये संपूर्ण प्रपंच आप से ही में ही स्थित है, सारा का सारा आप में स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूं,
अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान से आज्ञा ली। श्री कृष्ण विशिकुल विष्णुकुल पुष्कर जोशदायिन स्वामिर्निर्जर द्विज पशु दधि वृद्धिकारिन उद्धर्मशार्वरहर क्षितिराक्षस सद्धुर्गा कल्पमार्कमर्हन् भगवन् नमस्ते। गा कल्पमार्क मरहन् भगवन् नमस्ते। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले हे श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। और प्रभु, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा के दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि। अब आगे जो है इस प्रकार से नष्ट करने वाले चंद्रमा, और कहते हैं मैं आपको समस्त देवताओं के आप परम पूजनीय भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत तक आपको नमस्कार ही करता रहूं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। आइए अब श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्यभ्यस्तूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की उन्होंने, और इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। और आगे जो है, ततो अनुज्ञाप्य भगवान स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान पुलिनमानिन्ने यथा पूर्वत सखम स्वकम। देखिए साहब, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथा स्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए। वहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। देखिए साहब, 1 वर्ष का समय बीत गया इसमें, और कहते हैं ग्वाल बालों को जहां पहले छोड़ गए थे वहीं आए, और कहते हैं हे परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, ये ऐसा बीत गया था, फिर भी देखिए ये ग्वाल बाल जो है, जो भगवान के नित्य निरंतर उनकी सेवा, उनके आसपास रहने वाले, उनका दर्शन करने वाले थे। और कहते हैं उनका जो है, उनसे उनकी 1 वर्ष का समय बीत गया, और फिर भी उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। ऐसा लगा इतना समय बीत गया। क्यों क्यों न हो वे भगवान की विश्व मोहिनी वे जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपनी आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है ये। एकस्मिन्नपि याते दे प्राणेशं चान्तरात्मनः कृष्ण माया हता राजन क्षणार्ध में निरेर्भकाः। कहते हैं जगत के सभी जीव जो हैं उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार शास्त्र भी समझाते हैं, आचार्य भी, गुरुजन भी समझाते हैं, और कहते हैं फिर भी अपने आत्मा को हम निरंतर आत्मा में रहने वाले उस प्रभु को हम भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है और उसने हमको भुला रखा है। भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते। कहते हैं माया का मोह ऐसा है कि हमारे एक बहुत ही अयोध्या जी में रहते हैं, भगवान के कनक भवन मंदिर में बड़े विद्वान हैं, उन्होंने बताया कि एक बार जो है
जगत गुरु आदि शंकराचार्य वो गए महामुनि वेदव्यास जी के पास। वो वहां कहीं जो है बहुत पहाड़ पर कहीं ऊंचाई पर रहते हैं। ये सारे कहते हैं 7 सप्त जीवी हैं हमारे यहाँ। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो और हनुमान विभीषणा, ऐसे करके 7 जो हैं ये चिरजीवी इनको कहा गया है। तो वहां पर कहते हैं जब वो गए और उन्होंने पूछा कि साहब ये बताइए कि सत्संग का क्या महत्व है। तो कहते हैं सत्संग का इतना महत्व है कि गाय की सींग पर एक सरसों का दाना रखा जाए तो कहते हैं जितनी देर वो रुकेगा उतनी देर के लिए भी सत्संग नहीं हमारे जीवन से छूटना चाहिए। सत्संग गया तो माया अपना कब्जा बरकरार करती है, माया फौरन आ जाती है और फिर हम फंस जाते हैं उसी में। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ सत्संग की महिमा। तो यही बताया कि भगवान के बिना, और सत्संग माने सत्य का संग, प्रभु का संग। और कहते हैं कि इसी प्रकार से ऐसी ऐसी शक्ति है माया की, भला उससे मोहित होकर जियो, यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। और फिर आगे कहते हैं परीक्षित को, शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं ऊचुश्च सुहृदः कृष्णं स्वागतं ते तिरन्हसा नैकोऽप्यभोजि कवल एहि साधु भुज्यताम, एहि साधु भुज्यताम। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल वालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है स्वागत। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया। देखिए पूर्ववत यथावत स्थिति बनी हुई है, जैसे सब लोग बैठ करके खा रहे थे। भगवान के हाथों में दही लगा है, क्या लगा है, और जूठन, और भगवान दाएं हाथ से बाएं हाथ, सब कोई कोई भेदभाव वहां नहीं है। किसी प्रकार का कोई विधि निषेध कहते हैं इसको, विधि निषेध। विधि कहते हैं शास्त्र कहता है ऐसा करो ऐसा करो, फिर निषेध करता है ऐसा ना करो ऐसा ना करो। तो कहते हैं भगवान के राज्य में कोई विधि निषेध, भगवान श्री कृष्ण की लीला में कहीं कोई विधि निषेध नहीं है जी, कोई चीज। तो जैसे कि जैसे सब अपनी मस्ती ले रहे हैं, आनंद ले रहे हो, ग्वाल वालों ने सबने तो आइए भोजन कीजिए। और तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल वालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन में ब्रज में लौटे, ब्रज से वन में लौटे और लौटाए। और श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराने बालों में सुंदर सुंदर मह मह महकते हुए पुष्प गूंथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वह चलते समय रास्ते में उच्च से कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सिंगी बजाकर वाद्योत्सव में मग्न हो रहे हैं। देखिए भगवान जो है, भगवान के पास सारे कहते हैं जितने भी हमारा ये साहित्य संगीत है, संगीत साहित्य है, ये सारा का सारा सारा वो रहे भगवान। भगवान को अगर हम भगवान श्री कृष्ण को वहां से हटा दें तो सारा का सारा जीरो हो जाएगा जी। तो सारा का सारा जो रस है, रस के और संगीत के जो आधार हैं वो प्रभु ही हैं हमारे कन्हैयालाल जी। और इनके बिना जो है वो सब कुछ शून्य हो जाएगा। और इसके यही इतना ही नहीं है, हमारा कोई भी गीत हो और कोई भी राग हो, कुछ भी हो, कहते हैं अगर उसमें भगवान का स्पर्श नहीं है उसमें, तो भगवान का तब तब उसमें कोई आनंद भी नहीं आता है। संसारी होगा, पूरी तरह से विषयों के बारे में होगा जी। तो कहते हैं भगवान जो है वाद्योत्सव में, सब लोग वाद्योत्सव में मग्न हो रहे हैं जी। और पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति गान करते जा रहे हैं। और कहते हैं कभी वह नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते, तो कभी उनके साथ लाल लड़ाने लगते। मार्ग के रास्ते के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं, सभी देखिए भगवान का स्वागत कर रहे हैं सभी। और जब वह कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नजर मिला देते तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया, जहां पर गौएं रहती हैं, उसी जगह को गोष्ठ कहते हैं। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। और राजो आज, अब इसके बाद जो है राजा परीक्षित पूछते हैं
कि ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथं भवेत् योऽयभूतपूर्वस्तोकेषु सोद्भवेष्वपि कथ्यताम् सोद्भवेष्वपि कथ्यताम्। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्रह्मन, ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं है, अपने दूसरे के पुत्र थे। देखिए कैसा प्रश्न है। फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा कृपा करके बतलाइए इसका क्या कारण है। देखिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है, देखिए जब ऐसी स्थिति हो जाती है, वैसे तो परीक्षित महाराज बड़े मनस्वी हैं, अब भगवान कृष्ण जो है तो वो तो सबके हृदय में रह रहे हैं जी, तो सबके ही पुत्र रूप में मानिए उनको, या उनको जिस रूप में भी आप मानते हैं। तो कहते हैं सुखदेव जी ने, महाराज ने क्या कहा जी, सर्वेषामपि भूतानां नृपत्वात्मैव वल्लभः इतरे यपत्यदित्ताद्या तदवल्लभतयैव हि। कहते हैं श्री सुखदेव जी ने, कहते हैं कि राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते। बहुत सुंदर बात बताई है जी सुखदेव परमहंस ने, कितनी सुंदर बात बताई है। कहते हैं संसार में हर कोई अपनी आत्मा से प्रेम करता है, आत्मा से प्रेम करता है जी। और कहते हैं कि पुत्र से, धन से या और किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वह वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती हैं, वह आत्मा को प्रिय लगती हैं। और फिर आगे कहते हैं, हे राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और गृह आदि में नहीं होता है। और फिर कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, जो देह को आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं। देखिए अगर हम देह को, देह भाव में रहेंगे और देह को ही आत्मा मान लेंगे कि ये देह ही सर्वस्व है और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो उसमें क्या होगा कि हम अपने देह से, हम देही बने रहे, हम वही बने रहेंगे, देह का भाव हमारे अंदर रहेगा। और फिर हम अहंकार भी, कर्तापन का अभिमान भी आएगा हमारे अंदर, और हम सबको देह के रूप में ही स्वीकार करेंगे। तो देह से जुड़े हुए जितने भी बातें हैं वो सब हमको प्रभावित करती रहेंगी, संसार में दुखी रखेंगी। इस प्रकार से कहते हैं। और अगर हम मान लीजिए कोई क्या होता है, अर्थ से, उसको पैसे से बहुत प्रेम हो गया जी, तो पैसे से बहुत प्रेम हो गया तो केवल पैसा, वो पैसे को ही आत्मा समझेगा, वो अपनी आत्मा को, जो मूल आत्मा है उसको आत्मा नहीं समझेगा, वो पैसे पर, पैसे को ही अपने को। और कि देह के, देह जब हमारी जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो भी जीने की आज्ञा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो भगवत स्वरूप है, सभी श्री कृष्ण का ही, श्री कृष्ण स्वरूप ही है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। इस कारण से भी परम कारण है भगवान श्री कृष्ण ही परम कारण है। और तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाएं? श्री कृष्ण से भिन्न कुछ भी नहीं है। जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है, उनके लिए ये भव सागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान ये सागर नहीं रहता है। और आगे कहते हैं सुखदेव जी महाराज, हे परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने छठे वर्ष में कैसे कही, तो उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया है। और भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अघासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अपराकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना, और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है उसको
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और हे परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के रूप आंख बिचौली, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग दी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवते महापुराणे पारमहंस्याम गीतायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे ब्रह्मचर्यनाम चतुर्दशो अध्यायः। ले श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। ये बहन बहन प्रोमिला भजन सुना दीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी मधुर वाणी से गाने की कोशिश हरे करिए सारे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ श्री राधा वल्लभ लाल की लाल जय। की जय। संताचार्य श्री चैतन्य महाराज की जय। जय के आनंद की नंद की जय। जय। जय जय श्री राधे, राधे, जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम।